गीता अध्याय 3 श्लोक 34। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्वशमागच्छेत्यो हयस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। इंद्रियस्य अर्थे, इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेषो व्यवस्थितो, राग द्वेष स्थित हैं अर्थात छिपे हुए हैं। कोई भी इंद्रिय है, चाहे मान लीजिए आँख है, उसका विषय कोई सुंदर दृश्य है तो उस दृश्य में राग और द्वेष छिपे हुए हैं। कुछ दृश्यों के प्रति राग होगा और कुछ के प्रति द्वेष होगा। कुछ दृश्य अच्छे लगेंगे, कुछ बुरे लगेंगे। ये सभी इंद्रियों के बारे में है। कान से सुनना कुछ अच्छा लगेगा और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। किसी ध्वनि के प्रति राग होगा, किसी के प्रति द्वेष होगा। ऐसे ही स्वाद की इंद्रिय और ऐसा ही सभी इंद्रियों के बारे में समझना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि प्रत्येक इंद्रिय में राग और द्वेष छिपे हुए हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। तयो वशम न अगच्छेत, उनके वश में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण के मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। परिपंथिनों, अवरोधक हैं, विघ्न करने वाले शत्रु हैं। यहाँ समझने जैसी बात है कि अगर दो चीज़ों को केवल हम त्याग दें, राग और द्वेष, प्रत्येक इंद्रिय में से, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में से अगर हम राग और द्वेष को त्याग दें तो हम इंद्रियों से मुक्त हो जाएंगे। बस इतनी सी ही बात है। लेकिन ये छोटी लगती है, शायद बहुत बड़ी बात है। लेकिन इंद्रियों से मुक्त होने का और इंद्रियों के विषयों से मुक्त होने का, इंद्रियों से तो मुक्त नहीं हो सकते, इंद्रियों के विषयों से मुक्त होने का यह आसान सा तरीका यहाँ बताया है। सिर्फ दो चीज़ों को छोड़ना है, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में से राग और द्वेष, तो हम विषयों से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि विषय ही कल्याण मार्ग में विघ्न करते हैं, या विषयों में जो राग और द्वेष है वो ही मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न पैदा करते हैं। मनुष्य को अपनी स्थिति से मिलने नहीं देते, अपनी आत्मा से मिलने नहीं देते, परमात्मा से मिलने नहीं देते, स्थित प्रज्ञ नहीं होने देते। तो ये दो ही विषय हैं। जैसे आँख का कोई विषय है, दृश्य सुंदर या बुरा। अब आपको ना तो सुंदर दृश्य से कुछ लेना देना है, अर्थात किसी दृश्य से कोई राग नहीं है, और ना ही कोई दृश्य सुंदर नहीं लगता, उसके प्रति कोई द्वेष है। दृश्य के प्रति ना तो राग है, ना अच्छा लगता है, और ना कोई दृश्य बुरा लगता है। तो अपने आप ही आप उससे मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी दृश्य आए, आपको उस दृश्य से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो अच्छा दृश्य हो चाहे बुरा दृश्य हो। तो अब दृश्य से मुक्त हो गए, अर्थात आँख की इंद्रिय का जो विषय दृश्य है उससे आप मुक्त हो गए। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों के बारे में भी है। आपने भोजन करना है, आपको भोजन परोसा गया, लेकिन कुछ भोजन आपको अच्छे लगते हैं, आप वो खाना चाहते हैं, अर्थात किसी स्वाद के प्रति आपका राग है और किसी भोजन के प्रति आपका द्वेष है, क्योंकि वो आपको पसंद नहीं है। अब आपने दोनों छोड़ दिए, राग भी छोड़ दिया और द्वेष भी छोड़ दिया। अब जो भी भोजन आया, चाहे वो अच्छा हो, जो भी परोस दिया गया, चाहे आपको पसंद हो चाहे नापसंद हो, पसंद नापसंद को ध्यान में ना रखते हुए आप भोजन कर लेते हैं, तो आप स्वाद से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि बंधन तो हमारी इच्छा का है ना, हमारी आसक्ति का है। मेरी इच्छा है कि मुझे ये भोजन मिलना चाहिए, ये नहीं मिलना चाहिए। वो इच्छा के कारण ही वह बंधा हुआ है, अर्थात कामना के कारण बंधा हुआ है। तो जब कामना ही छोड़ दी, अर्थात राग द्वेष ही छोड़ दिए, ना अच्छे भोजन से प्रीति है और ना स्वाद जो भोजन नहीं है, जो पसंद नहीं है, ना उससे द्वेष है, तो स्वाद से मुक्ति हो जाएगी। तो जो भी मिल जाएगा फिर आप स्वीकार कर लेंगे। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को भिक्षा के लिए भेजते थे।
तो जो भी मिल जाता था उसे वे स्वीकार कर लेते थे और एक घर से ही भिक्षा लेनी होती थी। जो भी मिल जाए उसे लेकर वापस आना होता था। और वापस आकर आश्रम में वो क्या करते थे कि सब लोग जो भी भोजन लाए उसको एक ही बर्तन में डाल लिया जाता था, ताकि स्वाद के प्रति जो राग और द्वेष है, पसंद और नापसंद है, वो खत्म हो जाए। और फिर उस भोजन को सभी में बराबर बराबर बांट दिया जाता था। तो स्वाद की इंद्रिय से मुक्ति हो गई। तो इसी तरह हर एक इंद्रिय के बारे में तो यहाँ बड़ा, जैसे कहते हैं, पिन पॉइंट बात की गई है कि राग और द्वेष को अगर प्रत्येक इंद्रिय से आप त्याग देंगे तो आप कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण।